Assalamualaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दो ये ऐसे डिसऑर्डर्स हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और इसी तरीके से इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये दोनों बीमारियां ऐसी होती हैं कि कहते हैं कि ज़िंदगी में कोई भी शख्स ऐसा नहीं है कि जिसको एक मर्तबा ना हुई हो, फील ना हुआ हो कि उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन तो नहीं है ना। मतलब कि इसमें ऐसा है कि दिल मांगे मोर वाली सिचुएशन होती है कि जितना होता है लोगों के पास उनको सेटिस्फेक्शन नहीं हो पाता है, उनको और ज़्यादा टाइमिंग चाहिए होती है और ज़्यादा हार्डनेस चाहिए होती है। इसी के लिए वो लोग क्या करते हैं, तरह तरह की मेडिसिन सर्च करते रहते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन हमको मिल जाए कि हम उसको खा लें और खूब हार्ड इरेक्शन हमको आ जाए उसको खाने से, और इसी तरीके से इजैकुलेशन का जो ड्यूरेशन है, जो टाइमिंग है हमारी, वो भी लंबी हो जाए, बढ़ जाए। इसी के लिए लोग बार बार हमसे कंसल्ट करते हैं, हमारे सोशल मीडियाज़ पर बार बार लोग कमेंट करते हैं, मैसेजेस करते हैं कि कोई ऐसी मेडिसिन हमको बता दीजिए कि जिससे खूब हार्ड इरेक्शन आए। देखिए, हम बार बार इस बात को आप लोगों से ज़िक्र करते हैं कि इस तरह की मेडिसिन जो होती हैं टेम्परेरी बेसिस पर जिनका एक्शन होता है, सडन एक्शन जिनका होता है, तो वो दवाएं आम तौर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान करती हैं। इस पर्पज़ के लिए मॉडर्न साइंस में 2-3 दवाएं जो हैं काफ़ी ज़्यादा फेमस होती हैं, जैसे टडालाफिल है, सिल्डेनाफिल है, जिनको आप मेन फोर्स या वैग्रा के नाम से जानते हैं। वो जो दवाएं होती हैं उनके सडन इफ़ेक्ट तो होते हैं, थोड़े दिनों तक वो काम भी करती हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। कई मरतबा हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया हुआ है कि टडालाफिल इस्तेमाल करने से आपके अंदर क्या क्या परेशानियां होती हैं। तो आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम देखते हुए आप लोगों को एक आयुर्वेद का जो कैप्सूल है, इस मकसद के लिए हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आप लोगों को बताने वाले हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास है ये फुल फोर्स कैप्सूल है, ये फुल फोर्स कैप्सूल। ये जो है हमारे पास, आपने इससे पहले भी इसकी मेडिसिन देखी होंगी, स्पेशली हमने स्पमज़ोवा के बारे में आप लोगों को बताया हुआ है। ये है स्वास्तिक, है ना, स्वास्तिक आयुर्वेदा जो कंपनी है आयुर्वेद की फार्मास्यूटिकल कंपनी, उनका ये प्रोडक्ट है, फुल फोर्स कैप्सूल के नाम से इसको जानते हैं। इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं इनके सडन इफ़ेक्ट आते हैं, लेकिन इनके सडन इफ़ेक्ट जो आते हैं उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप टडालाफिल लेते हैं, सिल्डेनाफिल लेते हैं, तो क्या होता है, आपका सर काफ़ी ज़्यादा दर्द करने लगता है, आपको हेडेक होने लगता है, आपकी आँखों में जो है लैलरी आने लगती है, लाल लाल आँखें होने लगती हैं, सर आपका घूमने लगता है। इस तरह की जो सिचुएशन होती है वो आम तौर पे वाइग्रा, टडालाफिल, सिल्डेनाफिल, मेनफोर्स, इस तरह की जो मेडिसिन है उनके लेने से हुआ करती है। ये जो मेडिसिन है इसके सडन इफ़ेक्ट तो होंगे, इसको जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इरेक्शन जो है वो काफ़ी हार्ड आएगा और टाइमिंग भी आपकी इंक्रीज़ होगी, लेकिन आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। इसके पीछे का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि इसके अंदर जो मेडिसिन है वो सिर्फ ऐसी मेडिसिन नहीं है जो आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करें सिर्फ, जिसके नतीजे में सिर्फ आपको हार्ड इरेक्शन आए, ऐसा हरगिज़ नहीं है। इसके अंदर मेडिसिन ऐसी इस्तेमाल की गई हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। ऐसी मेडिसिन इसमें इस्तेमाल की गई हैं जो आपके अंदर तक़वियत लाती हैं, जो आपको पावरफुल बनाती हैं। बेसिकली वो उन मेडिसिन के साथ साथ में आपके अंदर ऐसी मेडिसिन भी इसमें इस्तेमाल की गई हैं जो सर्कुलेशन को इम्प्रूव भी करती हैं, जो मुहर्रिक होती हैं बेसिकली यूनानी के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो उस तरह की मेडिसिन भी इसके अंदर शामिल की गई हैं। इसके अंदर अश्वगंधा है ना, इसके अंदर जो है कौच है, इसके अंदर कैसर है, ज़ाफ़रान है, इसके अंदर जो है शिलाजीत है। इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, जायफल वगैरह, मुफर्रह दवाएं भी इसके अंदर शामिल हैं। कई सारे इस तरह के जो कंटेंट हैं इसके अंदर वो शामिल किए गए हैं और ये कम्बिनेशन हमको काफ़ी इफ़ेक्टिव लग रहा है। अगर आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सडन इफ़ेक्ट भी आएगा। आप जो शर्मिंदगी जो आपको होती है बेसिकली, उस शर्मिंदगी से आप अपने आप को बचा पाएंगे। और ये जो परेशानी होती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, लो इरेक्शन की, या इरेक्शन आपका मेंटेन नहीं रहता है, सस्टेन नहीं रहता है, या फिर फ़ौरन ही इजैकुलेशन हो जाता है, इन तमाम सूरतों में इंशाल्लाह इस कैप्सूल से, ये जो फुल फोर्स कैप्सूल है, इससे आपको फ़ायदा होगा और इस तरह की परेशानियों से आप अपने आप को बचा पाएंगे।
असल मकसद है हमारा बताने का कि जब आपको इस तरह की परेशानी हो तो सबसे बेहतर तरीक़ा इलाज जो है वो क्या है कि आप सबसे पहले डायग्नोसिस बनाएं कि आपको ये जो परेशानी हो रही है बेसिकली ये क्या सच में कोई बीमारी तो नहीं है जिसका सिम्टम आ रहा है। आम तौर पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो आजकल हम अपने पेशेंट में देखते हैं वो बेसिकली डिजीज़ तो बहुत ही कम लोगों में होती है, वो दूसरी बीमारियों का सिम्टम होता है। जैसे कि आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, लॉस ऑफ लिबिडो, लो इरेक्शन, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लेजीनेस, सुस्ती, काहली, थकान, हाइपोस्पर्मिया, हाइड्रोस्पर्मिया, इवन इनफर्टिलिटी, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया, ये सारी चीज़ें आपकी डेवलप हो जाती हैं अगर आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो। अब जाहिर सी बात है आपको है हार्मोनल इम्बैलेंस और आप दवाएं खा रहे हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की, ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं कि जिससे आपको इरेक्शन खूब हार्ड अचीव हो जाए, तो आप सोचिए आप क्या ये ठीक होगा? मैं कहता हूँ ज़िंदगी भर आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के लिए मेडिसिन खाते रहें, ये ठीक हो ही नहीं सकता। दूसरा जो आजकल मेनली जो कोज़ हमारे पास आ रहा है, जो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उनमें जो मेजर इश्यूज़ हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है उनके जो पेनाइल मसल्स होते हैं बेसिकली वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती है। तो अब जाहिर सी बात है अगर वो मसल्स आपके कमज़ोर हैं, आपका पेनाइल शाफ्ट जो है काफ़ी ज़्यादा वीक है, उसके अंदर तक़वियत नहीं है, वो कमज़ोर है बहुत ज़्यादा, तब आप क्या कर रहे हैं उसको बस ऐसी मेडिसिन दे रहे हैं कि जिससे खूब इरेक्शन आए, तो ये ठीक नहीं होगा। अब यहाँ पर असल जो तरीक़ा इलाज है वो ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जो है उसको बैलेंस करने की तरकीब की जाए। टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर आपका कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो ऐसी मेडिसिन्स आपको दी जाएं कि जिससे वो आपका इंक्रीज़ हो। अगर LH, FSH, E2, प्रोलैक्टिन ये सब आपके हाई हो गए हैं तो ऐसी मेडिसिन्स का इंतखाब किया जाए कि वो ये सारे जो हार्मोन्स हैं आपके ये रिड्यूस हो, नॉर्मल रेंज में आएँ, तो आपको ये सारी जो सिम्टम्स आ रहे हैं ये ऑटोमेटिक आना बंद हो जाएंगे। आपको इरेक्शन अगर नहीं हो रहा था, ख्वाहिश नहीं हो रही तो वो खुद ब खुद होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ जो पेशेंट इस तरह के आते हैं लॉस ऑफ लिबिडो के है ना, उनके अंदर 1 महीने के अंदर ही अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को ख्वाहिशात में इजाफा होता है, इवन 15 दिनों में लोगों को फ़ायदा होता है। तो ये कोई मेजर इशूज़ नहीं है, आप लोग रास्ता गलत इख्तियार करते हैं, ट्रीटमेंट सही से करते नहीं हैं, यहाँ पर परेशानी है। ये बीमारियाँ होना कोई बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई परेशानी वाली बात है। अगर आपको बीमारी हो रही है तो सिंपली आप उसका इलाज करिए, सिंपल सी बात है ना। आपको इलाज करने में पता नहीं क्या परेशानी है, बस इस तरह की मेडिसिन आप ढूंढते रहते हैं। तो देखिए जब तक आप इलाज नहीं कर रहे हैं, नहीं करा पा रहे हैं, चाहे आपको जो है इश्यूज़ हैं किसी चीज़ को लेकर के, जब तक वो इश्यूज़ रिज़ॉल्व नहीं हो रहे हैं तब तक आप इस तरह की मेडिसिन जो हैं वो टेडाफिल, सिल्डेनाफिल इस तरह के जो साल्ट हैं उनको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। इस तरह के जो आयुर्वेद के जो मेडिसिन आपको मिल जाती हैं, अगर आयुर्वेद की जो दवाएँ हैं स्पेशली जैसे ये फुल फोर्स हमने आपको बताया है, इस तरह के कम्बिनेशन आप उस वक्त तक इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि डॉक्टर साहब तक पहुंचने से पहले तक आपकी जो इज़्दिवाजी ज़िंदगी है, मैरिड लाइफ है, वो डिस्टर्ब ना हो, उसमें ख़राबी वाक़ई ना हो और आप सही से सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय कर पाएँ। तो ये मेडिसिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, इसके अंदर 10 कैप्सूल होते हैं और 10 कैप्सूल की जो MRP है वो आपकी 225 रुपये है, 225 रुपीज़। आप इसको अपने यहाँ नियरेस्ट मेडिकल स्टोर पे पता कर सकते हैं, आई होप वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और अगर नहीं मिलता है तो बिल्कुल भी परेशान ना हो, डिस्प्ले पे आपको जो नंबर हमारा शो हो रहा है 9452580944, इसी नंबर पे आप इस मेडिसिन का ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और बाय कोरियर इस मेडिसिन को हमारे यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। बाकी अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं और अपनी परेशानियों को रिजॉल्व भी कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा और जो इन्फॉर्मेशन हमने आपको डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।